नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे आप रशिया और यूक्रेन के वार को देख रहे हैं और इससे पहले भी आपने आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध को देखा है, तो ऐसे में ड्रोन्स का रोल बहुत बढ़ गया है, स्पेशली सर्विलियंस ड्रोन का, और उसके बाद में कॉम्बैट ड्रोन का भी उतना ही महत्व है। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया भी पूरी तैयारी कर रहा है और इनके लिए पूरी तरह से सीरियस है, और अब HAL एक लॉन्ग एंड्योरेंस वाला ड्रोन विकसित करने वाला है, वो भी कम से कम समय में। इसके अलावा भी और क्या प्लान है इंडिया के, इनके ऊपर भी बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो लोग ड्रोन्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या इस फील्ड के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, उनका कहना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित होने वाला मल्टी रोल एडवांस लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन बना रही है, स्पेशली स्ट्रेटेजिक मिशन के लिए हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर, जो चाइना के साथ में लगता है। इस ड्रोन की कैपेबिलिटी की बात कहें तो ये 40 किलोग्राम का पेलोड लेके जा सकेगा। इसके अंदर मिसाइल्स भी होंगी, सेंसर्स भी होंगे, और साथ ही दोस्तों इसे आर्म्ड फोर्सेस की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है, और HAL ने इसे जल्द से जल्द बनाने का फैसला किया है, और इसीलिए इसका एक टारगेट भी रखा गया है, और माना यह जा रहा है कि इसकी फर्स्ट फ्लाइट अगले साल के मध्य के अंदर हो जाएगी। और इसके अलावा प्लानिंग भी बना ली गई है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस कम से कम 60 ऐसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को एक्वायर करेंगी। और ये लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन ऐसा होगा जो न केवल सर्विलियंस के काम आएगा, वेपन सिस्टम ले जाने के काम आएगा, बल्कि मल्टीपर्पज़ होगा, क्योंकि इससे एसेंशियल सप्लाईज भी की जा सकेंगी। और दोस्तों, ये एक उदाहरण है कि अभी नया HAL क्या करने जा रही है। इसके अलावा जो अन्य प्रोजेक्ट है जिनके ऊपर काम चल रहा है या काम शुरू हो सकता है, तो उनमें से एक है इजरायली हेरॉन TP ड्रोन। इसे भी इंडिया मैन्युफैक्चर कर सकता है लोकली, और इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी भी सप्लाईज की ज़रूरत है इंडियन फोर्सेस को, और साथ ही ग्लोबल सप्लाईज के लिए भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर हो सकती है। और इसके अलावा इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो ये मीडियम एल्टीट्यूड ड्रोन है, जो कि दोस्तों 45 घंटे तक लगातार फ्लाई कर सकता है 35,000 फीट की ऊंचाई पे। और ये ऑटोमेटिक टैक्सी टेक ऑफ और लैंडिंग की कैपेबिलिटी भी रखता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी इसके अंदर दिया गया है, स्पेशली इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए। और इसके अलावा भी HAL DRDO के साथ में 2 सेपरेट ड्रोन प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है, और अच्छी खासी संख्या में ये ड्रोन्स हमारी तीनों सेनाओं को चाहिए, और इसीलिए इन्हें इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि ये तीनों की रिक्वायरमेंट को पूरा करें। और इसके अलावा दोस्तों, आप जानते हैं कि प्लान तो 30 मल्टी मिशन आर्म्ड प्रीडेटर ड्रोन को खरीदने का भी है। कभी कहा जाता है कि इसे रोक दिया गया है और इसके ऊपर अभी कोई विचार नहीं, लेकिन आपको बता दें कि वह अभी भी पाइपलाइन के अंदर है, और कभी भी इंडिया इस $3 बिलियन वाली डील को हरी झंडी दिखा सकता है। तो ऐसे में लोकली अब इंडिया ज़्यादा निर्भर रह रहा है, विश्वास कर रहा है, और इसीलिए लोकल ड्रोन को बनाने के ऊपर बल दिया जा रहा है। धन्यवाद, जय हिंद।